नाउ आज का हमारा टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ सबसे पहले तो डेफिनेशन करेंगे। Now let V and W be the finite dimensional vector spaces over the field F। अगर V और W फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, V1 जो सेट है ऑफ वेक्टर्स V1, V2 एंड सो ऑन Vn, और B2 एक सेट है जिसमें W1, W2, Wm, इसमें n वेक्टर्स हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या है m वेक्टर्स। ये जो B1 है इट इज बेसिस ऑफ V और ये जो B2 है इट इज ए बेसिस ऑफ W। नाउ लेट T फ्रॉम V टू W कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है डिफाइंड बाय T ऑफ Vj इज इक्वल टू समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to m Aij Wi for all j varies from 1 to n and Aij जो हैं that are scalar। तो जैसा कि यहां पे हमने लिखा है कि ये जो B1 है इट इज बेसिस ऑफ V, इट मीन्स ये जो V1 है, अगर V1 की बात करें ये V का एलिमेंट है, और अगर ये V का एलिमेंट है तो T ऑफ V1 तो ये किसका एलिमेंट हो जाएगा? W का एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर ये W का एलिमेंट हो जाएगा तो ये W का बेसिस कौन सा है? B2। तो इट मीन्स इसको हम T ऑफ V1 को B2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और B2 के एलिमेंट कौन कौन से हैं? W1, W2 एंड सो ऑन अप टू Wm। इट मीन्स T ऑफ V1 को यहां पे हमने लिख लिया T ऑफ V1 को, क्योंकि T ऑफ V1 को हम B2 के एलिमेंट्स में लिख सकते हैं, के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया A11 W1 प्लस A21 W2 एंड सो ऑन AM1 Wm। सिमिलरली V2 V को बिलोंग करता है तो T ऑफ V2 वो भी W को बिलोंग करेगा, और W जो है इट इज लीनियर स्पैन ऑफ B2। तो इट मीन्स हम T B2 को भी लिख सकते हैं B2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एंड सो ऑन। सिमिलरली T ऑफ Vn इज इक्वल टू दिस वन। नाउ मीन्स यहां पे V1, V2, Vn V1 के बेसिस हैं और W1, W2, Wm किसके बेसिस के एलिमेंट्स हैं? W के। मीन्स V1, V2, Vn V के बेसिस के एलिमेंट्स हैं और W1, W2 कैपिटल W के बेसिस के एलिमेंट्स हैं। नाउ देन दी मैट्रिक्स, ये जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं यहां पे, तो जैसे यहां पे अगर बात करें A11 तो यहां पे A11 आ गया, A21 यहां पे आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, या आप ये बोल सकते हो जो भी ये कोएफिशिएंट्स हैं, अगर फर्स्ट रो की बात करें तो इसको हम फर्स्ट कॉलम कंसीडर कर लेंगे, या आप ये भी बोल सकते हो कि इसका ट्रांसपोज हम कंसीडर कर लेंगे। सिमिलरली ये जो सेकंड रो में कोएफिशिएंट्स हैं उसको सेकंड कॉलम बना लेना है, A12, A22, A32 एंड सो ऑन AM2 एंड कंटिन्यू लाइक दिस। ये जो nth रो है उसको हम nth कॉलम बना लेंगे। मीन्स ये जो मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट्स का, इसका क्या कर लेना है हमने? ट्रांसपोज। तो ये जो मैट्रिक्स A हमारे पास आएगा इट इज कॉल्ड दी मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस B1 एंड B2 एंड इट इज डिनोटेड बाय मैट्रिक्स ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू B1 एंड B2। तो ये तो थी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जगह यहां पे हमारे पास लीनियर ऑपरेटर आ जाए, V फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, A की बेसिस होगा,
V1 V2 Vn, it is a basis of V. तो T फ्रॉम V टू V लीनियर ऑपरेटर है, डिफाइंड बाय सेम। V1 एलिमेंट V का है तो T ऑफ V1 वो भी V को बिलोंग करेगा, तो उसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया हमने। ना T ऑफ V1, T ऑफ V2, T ऑफ V1। अब ये जो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आया, तो फर्स्ट एज इट इज फर्स्ट रो के कोएफिशिएंट लिख लिए, फिर सेकंड के लिख लिए, फिर थर्ड के एंड सो ऑन, फिर उसका क्या कर दिया ट्रांसपोज। ठीक है, लास्ट जो मैंने डेफिनेशन बोली थी वहां पे मैंने डायरेक्टली इसको फर्स्ट रो के कोएफिशिएंट्स को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया था। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया कि हम ट्रांसपोज भी ले सकते हैं, तो आंसर यही वाला सेम ही आएगा। तो फर्स्ट रो के कोएफिशिएंट, सेकंड रो के कोएफिशिएंट एंड सो ऑन। तो उसके बाद ट्रांसपोज करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आ जाएगा दैट विल बी द मैट्रिक्स ए। तो इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ऑपरेटर ट्री टी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बी। नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो डेफिनेशन फर्स्ट टाइम तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो वो वहां पे क्लियर हो जाएगा आपको। नाउ अब स्टार्टिंग करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से। यहां पे हमें टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है आर स्क्वायर टू आर क्यूब डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y, 3x प्लस 4y, 5x माइनस 6y। तो यहां पे हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ टी फाइंड करना है विद द यूजुअल बेसिस ऑफ आर स्क्वायर एंड आर क्यूब। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में किया था, एक तो हमें v और w के बेसिस चाहिए। अगर तो v और w के बेसिस हमें गिवन है तो ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड बेसिस कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस कंसीडर कर लेंगे v के और स्टैंडर्ड बेसिस कंसीडर कर लेंगे w के। नाउ तो सबसे पहले स्टैंडर्ड बेसिस की बात करें ना। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ v एंड w, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे। पहले तो v की बात करें 1, 0, 0, 1, और फिर r क्यूब के स्टैंडर्ड बेसिस जैसा कि हमें पता है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। तो ये हमारे पास v1 v2 है और ये w1 w2 w3। तो जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो आपने डेफिनेशन के साथ इसको कंपेयर करना है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, जैसा कि डेफिनेशन में कहा था कि t और v1 फाइंड करना है, उसको फिर w1 w2 w3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले t ऑफ v1 की बात करें तो t ऑफ v1 मीन्स t ऑफ 1, 0, और t ऑफ 1, 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, यूजिंग द मैप 1, 3, 5। तो अब ये जो एलिमेंट आ गया t ऑफ v1, इसको हमने w1 w2 w3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो यहां पे तो सिंपल स्टैंडर्ड बेसिस हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 1, 0, 0, प्लस इसको लिखना है 3 इंटू 0, 1, 0, प्लस 5 इंटू 0, 0, 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, t ऑफ v1। सिमिलरली t ऑफ v2 की बात करें मीन्स t ऑफ 0, 1, और t ऑफ 0, 1 ये हमारे पास आ जाएगा यूजिंग दिस मैप -2, 4, -6। अब इसको हमने, ये हमारे पास t ऑफ v2 है, इसको भी हम w1 w2 w3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2, 1, 0, 0, प्लस 4, 0, 1, 0, -6 इंटू 0, 0, 1। तो अब जैसा कि हमने डेफिनेशन में किया था, वहां पे हमारे पास v1 v2 v3 vn एलिमेंट थे। यहां पे सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, तो सिर्फ 2 को हमने लिख लिया, एक ये वाला
ठीक है, और दूसरा हमारे पास दिस इज टी ऑफ V2। तो सेकंड हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है। तो अब मैट्रिक्स के लिए क्या करना है, तो मैट्रिक्स कैसे आएगा, टी ऑफ मैट्रिक्स और T1 विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B1 एंड B2। तो ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हैं, W1 का कोएफिशिएंट, W2 का कोएफिशिएंट, W3 का कोएफिशिएंट, इसको फर्स्ट रो में लिख लेंगे 1 3 5। सेकंड रो जो सेकंड है एक्सप्रेशन, इसमें जो कोएफिशिएंट है -2 4 -6, सेकंड रो में लिख लिया। फिर इसका क्या करना है हमने, ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 फर्स्ट कॉलम, -2 4 -6। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, और वी कैन से दैट मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस B1 एंड B2। मीन्स अगर तो B1 B2 हमें गिवन है देन इट्स ओके, तो उसको हम B1 B2 Vn W1 W2 Wm कंसिडर कर लेंगे। अगर गिवन नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस कंसिडर कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टी R³ टू R² लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, और यहाँ पे हमने टी का मैट्रिक्स फाइंड करना है रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस B1 एंड B2 ऑफ V एंड W रेस्पेक्टिवली। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें बेसिस गिवन नहीं थे तो हमने स्टैंडर्ड बेसिस कंसिडर कर लिए, लेकिन यहाँ पे हमें बेसिस गिवन है। तो ये हमारे पास V1 V2 V3 और ये हमारे पास W1 एंड W2। जैसा कि हमें पता है कि टी ऑफ V1 फाइंड करना है, और फिर टी ऑफ V1 को क्या करना है, W1 W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। फिर टी ऑफ V2 को W1 W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, फिर टी ऑफ V3 को W1 और W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। ठीक है, तो मीन्स हमने सबसे पहले तो एक काम करना है कि इसका जनरल एलिमेंट कंसिडर करके, इसका एक जनरल एलिमेंट कंसिडर करना है, उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने एक एक्सप्रेशन तैयार करके रख लेना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पे स्टैंडर्ड बेसिस थे, और हमें पता है कि अगर स्टैंडर्ड बेसिस होते यहाँ पे 1 0 0 1, फिर तो इजी था कि x, y कैन बी रिटन एज, फिर तो हम लिख लेते x इंटू 1 0 प्लस y इंटू 0 1 अगर स्टैंडर्ड बेसिस होते। लेकिन क्योंकि यहां पे अब स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन तैयार करेंगे। नाउ लेट a, b belongs to R² be any element such that a, b is equal to alpha times 1, 3 plus beta times 1, 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, 3 अल्फा प्लस 4 बीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू a, b। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a और 3 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू b। तो जब इसको सॉल्व करेंगे अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4a माइनस b, एंड बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज b माइनस 3a। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a, b इज इक्वल टू 4a माइनस b इंटू 1, 3 प्लस b माइनस 3a इंटू 1, 4। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमने बार बार यूज करना है। नाउ अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले टी ऑफ V1 फाइंड करना है। टी ऑफ V1 मीन्स टी ऑफ 1, 1, 1। तो यूजिंग दिस मैप जब टी ऑफ 1, 1, 1 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 5। अब ये जो 2, 5 है, यहाँ पे a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5। अब इसको हमने क्योंकि W1 और W2 के एलिमेंट्स में के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे। नाउ दिस इज a, दिस इज b। तो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी विल गेट 3 इंटू 1, 3 प्लस -1 इंटू 1, 4। ओके, सिमिलरली टी ऑफ V2 मीन्स टी ऑफ 1, 1, 0। तो मैप यूज करके ये हमारे पास आ जाएगा 3, 1। अगेन यूजिंग दिस रिलेशन
ए कॉमा बी, अब ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 1,3 प्लस -8 इंटू 1,4 एंड नेक्स्ट इज टी ऑफ V3 मीन्स टी ऑफ 1 0 0, सो दिस इज इक्वल टू 2,3। अब 2,3 को W1 और W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू W1 प्लस -3 इंटू W2। नाउ अब मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B1 एंड B2, तो वो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट जो W1 और W2 के कोएफिशिएंट है फर्स्ट रो बना लेंगे उसको, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, और उसके बाद क्या करना है इसका ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो में 3 11 5 -1 -8 एंड -3। ओके, नाउ अब भाई क्वेश्चन लीनियर ऑपरेटर से रिलेटेड कर लेते हैं। टी r² टू r² लीनियर ऑपरेटर है डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस वन, और हमने मैट्रिक्स फाइंड करना है टी का विद रिस्पेक्ट टू बेसिस। बेसिस हमें गिवन है, तो यहाँ पे बी और बी का बेसिस हमें गिवन है। नाउ क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जनरल एलिमेंट कंसीडर करके इसको इन दो एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे। नाउ लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r² सच दैट a कॉमा बी इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1,3 प्लस बीटा इंटू 3,4। सो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस 3 बीटा कॉमा 3 अल्फा प्लस 4 बीटा a कॉमा बी। तो यूजिंग पहले कंपेयर करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -4a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 5, और बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 3a माइनस बी डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो a कॉमा बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अल्फा 4a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1,3 मीन्स W1 प्लस 3a माइनस बी ओवर 5 इंटू 3,4। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसको हम बार बार यूज करेंगे। नाउ अब T ऑफ V1, तो T ऑफ V1 1,3 है। Now using this map we will get -9,16। तो ये हमारे पास A है, अब B है, तो यहां से वैल्यू फाइंड कर लेंगे अल्फा और बीटा की। तो ये हमारे पास आ जाएगा यूजिंग दिस एक्सप्रेशन A कॉमा बी इज इक्वल टू 84/5 इंटू 1,3 प्लस -43/5 इंटू 3,4। अब T ऑफ 3,4 को लिखेंगे, T ऑफ 3,4 ये हमारे पास आ जाएगा -7,23, सो विच इज इक्वल टू 97/5 इंटू 1,3 प्लस -44/5 इंटू 3,4। तो देयर फोर T मैट्रिक्स ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B, तो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट रो से कोएफिशिएंट पिक करेंगे 84/5 -43/5 97/5 -44/5, उसका क्या करेंगे ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास आ जाएगा 84/5 97/5 -43/5, और ये हमारे पास आ जाएगा -44/5। तो ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस B। नाउ नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक लीनियर ऑपरेटर गिवन है, मैप डिफाइंड है तो लीनियर ऑपरेटर लेकिन बेसिस अलग अलग दे रखे हैं। B1 बेसिस और B2 ये दोनों बेसिस R³ के हैं, ठीक है। तो एक तरह का आप ये समझो कि इसका बेसिस आप B1 कंसिडर कर लो और इसका B2। तो जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया, इसका जनरल एलिमेंट कंसिडर करके तो W1 W2 W3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। नाउ लेट A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू R³ सच दैट A कॉमा B कॉमा C इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 1,1,1
प्लस बीटा टाइम्स 1,1,0 प्लस गामा टाइम्स 1,0,1। तो a, b, c की वैल्यू इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस गामा। तो कंपेयर करेंगे, उसके बाद सॉल्व करने के बाद अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -a प्लस b प्लस c, बीटा की वैल्यू a माइनस c और गामा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a माइनस b। नाउ तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा a, b, c इज इक्वल टू -a प्लस b प्लस c इंटू 1,1,1, बीटा की वैल्यू a माइनस सी इंटू 1,1,0 और गामा की वैल्यू a माइनस b इंटू 1,0,1। नाउ ये एक्सप्रेशन लास्ट क्वेश्चन की तरह हम बार बार यूज करेंगे। नाउ सबसे पहले t ऑफ v1 की बात करें तो t ऑफ 1,1,1 v1, दिस इज v2, दिस इज v3। नाउ t ऑफ 1,1,1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0,0,2। तो ये हमारे पास a b c, अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू w1, इसको मैं w1 बोल रहा हूं, दिस इज w1, से दिस इज w2 एंड दिस इज w3। नाउ 2 इंटू w1 माइनस 2 इंटू w2 प्लस 0 इंटू w3। नाउ t ऑफ -1, -1,0 तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -1,0, -1। तो इसको फिर से w1, w2, w3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे यूजिंग दिस रिजल्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू w1 -1 इंटू w2 प्लस 0 इंटू w3। नाउ t ऑफ v3 की बात करें, t ऑफ v3 1,0,0, t ऑफ 1,0,0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,1,1। नाउ अब इसको w1, w2, w3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। सो -1 इंटू w1 प्लस 1 इंटू w2 प्लस 1 इंटू w3। नाउ अब मैट्रिक्स लिखेंगे तो मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b1 एंड b2। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कोएफिशिएंट, जो फर्स्ट कोएफिशिएंट्स हैं w1, w2, w3 के 2, -2, 0, 0, -1, 0 एंड -1, 1, 1। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट, ट्रांसपोज भी करना है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोज जरूर करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 0, -1, -2, -1, सॉरी -2, -1, 1, 0, 0, 1। तो ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर t विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b1 एंड b2। तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।